आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। पिछले दो लेक्चर में हमने दो एग्जाम्पल लिए, हमने उसकी ड्राइंग किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको डिज़ाइन किए होंगे खुद से, ना कि सिर्फ आप देख रहे हो। आप अगर खुद से डिज़ाइन करोगे तो बहुत अच्छा है, आपको ही बाद में यूज टू हो जाओगे और आप खुद से भी अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। अभी ये जो डिज़ाइन बना है ये मेरा इमेजिनेशन है, मैंने अपना इमेजिनेशन से, जिसमें मैंने कोशिश किया हो कि मैंने जितना सिखाया हूँ उन सबको कमांड को मैं यूटिलाइज कर सकूँ इसमें, इसलिए मैंने इस तरह की डिज़ाइन लिया। आप लोग भी सोच सकते हो, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, आपको हाथ फास्ट करना है उसमें। तो इस तरीके से हम तीसरी ड्राइंग बनाने जा रहे हैं और इसके अलावा मैं और तीन ड्राइंग दे दूंगा जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी और इसका सॉल्यूशन मैं आने वाले लेक्चरों में बताऊंगा कि हम उसकी ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ये रही उसकी ड्राइंग। ठीक है, ये पहले तो देख लो आप, ये रेक्टेंगल है 200 बाई 250 का, 250 mm लेंथ है और 200 mm का विड्थ है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आ गए। ये हमने इसका हाइट ले लिए 200 मिलीमीटर और विड्थ था उसका 250 मिलीमीटर। ठीक है, हम एंकर टू ओरिजिन कर लिए, ये आ गया। अब उसके बाद एक और रेक्टेंगल है, वो है 120 बाई 145 का। ठीक है, वापस से ले लेते हैं। इसमें देखो एक ऑप्शन मैंने जो बताया था रेक्टेंगल में, एक और एक ऑप्शन है किसका, रेक्टेंगुलर शेप। तो इसको ले लेते हैं, काम तो दोनों सेम ही करता है, इसको ले लेते हैं। एंकर टू सेंटर सेलेक्ट कर लिए। इसका भी लेंथ, हमने लेंथ कितना था इसका 145 मिलीमीटर और हाइट था उसका 120 मिलीमीटर। ठीक है, और उसके कॉर्नर का रेडियस कितना था 20 mm का रेडियस था। फिलेट रेडियस आ गया 20 मिलीमीटर। तो ये हमको डायरेक्टली रेक्टेंगल इस तरीके का मिल गया। अब अगला क्या है, इसको ये बोल रहे हैं अंदर भी सेम बनाना। अच्छा, ये अंदर का देखो 10 mm का ऑफसेट है, 10 mm का इसका वॉल थिकनेस है, तो इसको हम 10 mm समझ के ऑफसेट ले लेते हैं। सॉरी, ऑफसेट नहीं, ये देखो, अगर आपको एक ऑफसेट एक एक भी ले सकते हो, चेन भी ले सकते हो, एक एक ले लेते हैं। ये रहा, सॉरी, सेलेक्टेड साइज, कॉपी, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। या तो आप चेन ले लो या तो आप सिंगल सिंगल सेलेक्ट करो, दोनों ही तरीका। इसका 4 mm है, देखो 10 mm डालना था आपने को, तो हम 10 mm ले लिए। अभी ये पूरा वापस से करना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, Ctrl Z से वो अनडू हो जाता है। दोबारा से मैं ऑफसेट में आ जाता हूँ, 10 mm लेता हूँ। सॉरी, ये बार हम चेन सेलेक्ट करते हैं, ऑफसेट चेन, हमने इस चेन को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिए। हमने डायरेक्शन अंदर की जगह पे क्लिक करें, अगर बाहर करेंगे तो बाहर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ करेंगे तो अंदर की तरफ आ जाएगा। डिस्टेंस हो गया 10 मिलीमीटर। तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगुलर विथ फिलेट। अभी हम इसको कलर ठीक कर लेते हैं। अब उसके बाद अंदर देखो क्या है, एक सर्कल है बड़ा वाला जो कि इसको टेंजेंट है और इससे इससे टच होता है, और यहाँ पर 25 का फिलेट है और ये कितना है 55.5। ठीक है, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, 3 पॉइंट सर्कल आर्क बना लेते हैं। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट एक यहाँ ले लिए, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ ले लिए और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। ये हमारा बन गया एक टेंजेंट वाला आर्क। अब हम इसको कर लेते हैं मिरर, या हम आ गए मिरर में, या तो हम इसको रोटेट में भी कर सकते हैं। ये देखो, अगर हम रोटेट में गए, इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, कितना लाइन रहेगा, एक ही होगा और एंगल होगा 180 डिग्री। ये रहा, हो गया, हो गया, बहुत सिंपल था। अब उसके बाद यहाँ पर है 25 का रेडियस, तो हम यहाँ पर फिलेट कर लेते हैं। हम फिलेट पे आ गए, हमने फिलेट सेलेक्ट कर लिया, हमने रेडियस डाल दिया 25 मिलीमीटर इसको, और इसको हमने सेलेक्ट कर लिए, ये हमारा बन गया यहाँ पर फिलेट, और इसको इसको सेलेक्ट कर लिए, ये बन गया हमारा यहाँ फिलेट। ठीक है, अब उसके बाद क्या बच गया है, अभी हमको उसके बाद बनाना है, ये डायमेंशन डालना है
रेक्टेंगल बनाना है 12/60 का। तो हम रेक्टेंगल में आ जाते हैं और हाइट हम दे देते हैं 12 और इसको हम दे देते हैं 60 मिलीमीटर। ये हमने एंकर टू सेंटर ये हमारा बन गया यहाँ पे। अब इसके सेंटर में एक सर्कल है, इसका रेडियस है 15 मिलीमीटर। तो हम सेंटर में आकर के ये रहा 15 मिलीमीटर का रेडियस। अब हम इसको ट्रिम कर देते हैं, जो जो हमको नीचे हम उसको निकाल देते हैं। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओके। अब उसके बाद इसका फिलेट कितना दिया हुआ है, 10 mm का फिलेट दिया हुआ है। 10 mm का फिलेट। ड्राइंग में थोड़ा सा एक मिनट है, मुझे ड्राइंग देखनी होगी दोबारा से। चलो मैं पहले इनके 10 mm का फिलेट दे देते हैं। 10 मिलीमीटर का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके। ये हमारा थोड़ा सा अलग दिख रहा है, एक अभी इसके टेंजेंट है कि नहीं ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं। यही तो है, यही तो हमको फंसना है, यही सब चीज़ें जो हम सीखेंगे। तो हम क्या ले लेते हैं, 3 पॉइंट आर्क, ये वाला पोलर आर्क लेते हैं। ठीक है, हमने एक पॉइंट ये ले लिया, हमने दूसरा पॉइंट, सॉरी ये दूसरा पॉइंट उसको सेंटर लेने का। हम यहाँ पर दोबारा से आ गए, हमने आर्क पोलर ले लिया, एंटर द सेंटर पॉइंट। तो हमारा सेंटर पॉइंट अगर ये रखते हैं हम, नहीं तब भी सही नहीं है, एंटर द सेंटर पॉइंट। ओके, हमने ये सेंटर ले लिया, यहाँ पे किया। नहीं, ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि हमको इसके टेंजेंट चाहिए हमको। तो उसके लिए टेंजेंट के लिए आर्क एंड पॉइंट। ओके, ये वाला ट्राई करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको सेलेक्ट कर लिए, स्टार्ट पॉइंट रेडियस 55.5, ये तो बाहर चला गया। ओके, समझ गया। इसको हम सेलेक्ट कर लिए, ये भी बाहर चला जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। एंगल चेंज करके देखते हैं। तो ये एंगल से ये हम अगर 90 डिग्री पे रखेंगे तो ये 90 डिग्री पर ये नीचे आ गया। इस तरीके का वो सर्कल है। तो चलो हम इसको पहले तो डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट कर लिए। अब ये सर्कल पूरा राउंड नहीं है, हमको इसको क्लोज करना है। तो हमने इसको क्लोज कर लिया, यहाँ पर क्लोज आर्क को सेलेक्ट करके एंड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमको इसका बीच वाली लाइन से इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से क्यू दबा देंगे, ये क्वाड्रेंट से नहीं, हमको इधर से नहीं करना, हमको सेंटर लाइन से करना है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब ये मैंने क्या बताया था, ये लाइन को हटाने के लिए, जो सेंटर ओरिजिन लाइन है इसको हटाने के लिए क्या प्रेस करना है, F9। तो ये चला गया। ठीक है, अभी हमको ये नीचे वाला हिस्सा निकाल देते हैं। ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया। ओके, अब इसको इसको और इसको सेलेक्ट करके डिलीट। हाँ, अब सही लग रहा है। अब उसके बाद हमको सेम इसको मिरर करना है। मिरर कर ले, या तो हम रोटेट किए थे पिछली बार, इस बार हम मिरर कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हमने अगर सिर्फ इसको पॉइंट पे सेलेक्ट करें तो, और एक्स को सेलेक्ट करें तो देखिए इसको मिरर मैच हो गया। अब हाँ, अब ये सही लग रहा है। मैंने एक्चुअली इस यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया इसके सेंटर का पोजीशन के लिए, इसके लिए हमको ये मतलब ये नहीं मिल पाया वैसा। तो मैं ध्यान रखूंगा, अगले अगले जो मैं ड्राइंग जो अटैच करूंगा उसमें प्रॉपर सा डायमेंशन दूँ, क्योंकि ये जल्दबाजी में मैंने बनाया, इसके लिए मेरे से कोई डायमेंशन मिस हो गया। अगर हमारे पास डायमेंशन होता, इस सेंटर का जो पॉइंट है ये ऑफसेट है, ये देखिए थोड़ा नीचे की तरफ है, इसका ऑफसेट यहाँ है, इस तरफ है, और ये वाला सेंटर यहाँ है। तो ये सेंटर का डायमेंशन नहीं होने की वजह से इसमें हमको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके लेना पड़ा। लेकिन हमको इतना पता था कि ये जो सेंटर है ये इसके टेंजेंट है, और जो इसका रेडियस है वो 55.5 है। तो अभी हमसे रह गया यहाँ पे फिलेट देना। फिलेट कितना है, 25 का रेडियस है। तो हम फिलेट पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर इसको 25 mm डाल देते हैं, पूरा 25 mm।
और हम इसको सेलेक्ट कर लिए और इसको सेलेक्ट कर लिए, तो ये फिलेट भी आ गया। ये रहा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए क्या बताया, तो दोनों को सेलेक्ट करो, कहीं पर भी जाओ, राइट क्लिक दबाओ और यहाँ पर अपने मनपसंद का कलर चूज कर लो। अभी मैंने इसका येलो कलर रख दिया। तो इस तरीके से हमने अपना ये ड्राइंग बना ली। आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ ड्राइंग बनाएं, हर एक फीचर्स को यूज करने की कोशिश करें। अभी अभी मैं आपको, मेरा मेन फोकस तो ये आपको बेसिक ड्राइंग सिखाना और उसका प्रोग्रामिंग सिखाना। तो बेसिक ड्राइंग में यही सब आती है। इसमें बहुत सारे सर्कल्स के बारे में है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका शेप कैसा। अभी हमको पता है मास्टर कैम में जो मशीनिंग लाइन में जो है उनको पता होगा कि शेप किस तरीके के होते हैं। आए थे शेप थ्री डी इसमें आते हैं, या तो बने हुए होते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर से बन करके आते हैं। हमारे पास क्या है, 2D ड्राइंग आए जिसमें प्रॉपर डायमेंशन में हो, मैंने जैसा दिया वैसा ना हो, प्रॉपर डायमेंशन हो, जिससे हम उसको ड्राइंग बना सके और उसको हम प्रोग्रामिंग कर सकें। तो मेरे को लगता है इतना काफ़ी रहेगा आपको डिज़ाइनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो ये अभी आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। मैं 3-4 मॉडल और अटैच कर दूंगा, आप ड्राइंग उसको देख करके आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आए तो ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हो, या तो मैं ईमेल आईडी पे आप मेल कीजिए तो शायद मैं आपको आपका अपना नंबर दे सकूँ, तो आप मेरे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कहीं पर फंस रहे हो। ठीक है, वो ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में तो ये हमारा 2D सेक्शन हो गया है यहाँ पे ख़त्म। हमने 2D सेक्शन में क्या क्या सीखा, 2D डिज़ाइन के बारे में सीखा है, मॉडिफाई करने का सीखा है हमने हमने उसको पोजीशन देना सीखा है। फिर हमने एक एक किसी लेक्चर में मैंने आपको ड्राफ्टिंग के बारे में भी समझाया था, जैसे कि ये अगर हॉरिजेंटली लेना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये हॉरिजेंटल। या तो आपको इधर सेलेक्ट करना है तो ये हॉरिजेंटल। इस तरीके से आप डायमेंशन भी दे सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप और करेंगे तो उतना आपको और हाथ फास्ट होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मास्टर कैम में। तो ठीक है, हम अगले लेक्चर में 3D की शुरुआत करते हैं, 3D मॉडलिंग की। ठीक है, चलिए बाय।